नमस्कार, मैं कुंदन गुप्ता आपका स्वागत करता हूं पैसा पावर पॉलिटिक्स पॉडकास्ट के दूसरे एपिसोड में। आज का हमारा मुद्दा है बीबीएमबी, यानी जो आपका भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है उसके रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं। अभी पंजाब का क्या डिस्प्यूट चल रहा है, क्या कंट्रोवर्सी है, हर चीज को हम बारीक से समझेंगे, तय व तय समझेंगे। और आज के हमारे इस मुद्दे को समझाने के लिए अरोड़ा क्लासेस के करंट अफेयर के फैकल्टी देवेंद्र सिद्धू सर हमारे साथ है। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सर। आज का हमारा जो मुद्दा है सर, हम इस चीजों को आपसे जानना चाहते हैं। ठीक है जी। कि सर बीबीएमबी ये क्या है और ये क्यों बना था? फर्स्ट टाइम तो मैं ये बात बोलना चाहूंगा कि ये जो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं ये मेरा फर्स्ट टाइम है ना। वैसे तो हम हर रोज यूट्यूब पे पढ़ाते ही हैं, है ना, बट एज डेली हमारा चलता है ना जी, बट एज अ पॉडकास्ट में पहली बार है ना जी। तो कैसा भी आपको फील होगा तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना, है ना, आपको अच्छा लगा या बुरा लगा, है ना। बाकी हम कोशिश करेंगे बहुत अच्छे ढंग से प्यार से आपको चीज़ समझाएं, है ना। और ये जो भी इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे आपके एग्जाम में भी बिल्कुल 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 और एक जनरल पर्सपेक्टिव भी, अलग पर्सपेक्टिव भी, और आम जनता भी इसके बारे में जान सके, अवेयर हो सके। बिल्कुल। और इस पॉडकास्ट को सर मैं आपसे परमिशन लेना चाहूंगा कि बीच में पंजाबी भी यूज कर लूंगी। हमारे पंजाब का भी मुद्दा है सर, इसमें हरियाणा का भी मुद्दा है, राजस्थान के, तो सभी लोग इसमें समझे। ठीक है, बाइलिंगुअल हम करेंगे, पंजाबी भी चल पड़ा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बात ठीक है सर, इतनी तो समझ आती है उसमें। बात ठीक है जी। चलिए सर, तो हमारा यही मुद्दा था कि बीबीएमबी क्या है और इसका जो है गठन, ठीक है, इसकी बनावटी कब बनाया गया, क्यों बनाया गया था, इसका क्या सर पर्सपेक्टिव क्या है इसका? देखो बीबीएमबी क्या है, इसकी पहले फुल फॉर्म देखते हैं जी। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। ठीक। भाखड़ा हमारी एक डैम है और ब्यास के ऊपर बना हुआ एक पौंग डैम है। ठीक। इन दोनों को मैनेजमेंट करने वाला एक बोर्ड है जो बनाया गया था। और ये कब बनाया गया था वो समझने के लिए भाई हमें पहले हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, है ना। जब इंडस वाटर ट्रीटी साइन होती है साल 1960 में जी, और और उसमें उस वक्त जवाहरलाल नेहरू जी हमारे भारत प्रधानमंत्री और उस साइड पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान, इन दोनों ने ये 1960 में ट्रीटी साइन करी है। और इंडस रिवर और उसका जो कैचमेंट एरिया है, जो उसकी सहायक नदियां जिसको हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज, उनको डिवाइड किया गया, ईस्टर्न रिवर्स और वेस्टर्न रिवर्स। ईस्टर्न रिवर्स यानी कि पूर्वी नदियां, इसमें सतलुज, ब्यास और रावी आ गए, ये हमारे इंडिया में आती है। ये इंडिया में आती है। और बोला गया कि इसके ऊपर कोई भी आपको हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट लगाना है या इसको इरिगेशन के लिए यूज करना है तो इसके ऊपर हक किसका होने वाला है, इंडिया, भारत का होने वाला है। और जो वेस्टर्न रिवर्स थी जिसमें चेनाब, झेलम और इंडस, उसके ऊपर पाकिस्तान का हक होगा, चाहे वो इरिगेशन के लिए यूज करें, चाहे वो जो भी हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर यूज करें, चाहे वो सूखे में मार जाए, जहाँ वो तो इस केस में ये हुआ था, है ना। और फिर 1963 में भाखड़ा डैम बनाया गया। भाखड़ा डैम का निर्माण हिमाचल प्रदेश में सतलुज रिवर के ऊपर बांध बनाया गया। ठीक है जी। और उसके बाद जब पंजाब का पुनर्गठन होता है, पंजाब का पुनर्गठन होता है जी 1966 में जी। पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 1 नवंबर को पंजाब ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ 3 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ, ਦੂਜਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ 17ਵੀਂ ਸਟੇਟ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਸਾਡਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯੂਟੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ 3 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਧਾਰਾ ਨੰਬਰ 78 ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਕਰੈਕਟ, 78 ਐਂਡ 79 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ बोर्ड बनाया जाए, भाखड़ा मैनेजमेंट के लिए बोर्ड बनाया जाए, इसकी मैनेजमेंट के लिए, ठीक है ना जी। और उस वक्त भाखड़ा नंगल बोर्ड बनाया गया और इसका मकसद ये था कि जैसे ही ये डैम बनेगा तो उसका प्रयोग होगा सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए, कैनाल नेटवर्क बनेगा, और दूसरा कि उससे हमने एनर्जी पैदा करनी है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करनी है, जल बना परियोजना, इलेक्ट्रिसिटी बना के, और इरिगेशन, और प्लस ये जो हम बिजली पैदा करेंगे इसका फायदा हमारे पड़ोसी राज्यों को मिले। इस मकसद के साथ इस चीज को मैनेज करने के लिए भाखड़ा नंगल बोर्ड बनाया गया। ओके। और तब इसका नाम था बीएनबी। ओके। और 1969 में ब्यास के ऊपर पौंग डैम को इसके अंदर शामिल किया गया, ठीक। और अब इसको बना दिया गया बीबीएमबी, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, ठीक। और अब इसका जो काम है, पौंग डैम जो ब्यास के ऊपर है और भाखड़ा डैम जो सतलुज के ऊपर है, इन दोनों को मैनेज करना, ये है हमारा बीबीएमबी। इसी ये तो आपने पूरा सर इसका इतिहास बताया, हिस्ट्री बताया। अभी ये पंजाब के राजनीतिक गलियारे, यानी पंजाब के पॉलिटिकल जो न्यूज है उसमें मैं काफी सुन रहा हूं सर
कि ये कंट्रोवर्सी में हमारे पंजाब के सीएम है भगवत मान साहब, वो काफ़ी इन चीज़ों को मुद्दे को सामने ला रहे हैं। आपके सेंटर के साथ कंट्रोवर्सी हो रहा है, आपके इसमें हरियाणा भी इंक्लूड है, आगे राजस्थान और हिमाचल भी इंक्लूड है। ये पूरा विवाद क्यों है? ये बीबीएमबी का विवाद क्या है? इसको थोड़ा सा मुझे बताइए सर। ठीक है जी। ਹੁੰਦਾ ਐਵੇਂ ਆ, ਜਦੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਊਗਾ, 2 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ 2 ਮੈਂਬਰ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੋਊਗਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦੀ मैनेजमेंट करने। पंजाब को इसका पावर दिया गया था यूज करने के लिए, पंजाब का पावर, पंजाब का जो मेंबर होगा जो उसको रिप्रेजेंट करेगा, वो पंजाब का मेंबर ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ पावर वाला होगा, ਤੇ हरियाणा का इरिगेशन वाला होगा कि उससे आप सिंचाई के लिए। हाँ, आप तीनों बैठे, तीनों बंदे मिलो और तीनों बंदे इसको मैनेज करो। ओके, ठीक है जी, ठीक। अब ये पूछ रहे थे जी जी, तो ये विवाद में क्यों है सर? अच्छा, विवाद में क्यों? जी जी, विवाद में इसलिए है क्योंकि अभी सेंटर ने प्रपोज करा है, सेंटर सरकार ने, जो कि बीजेपी रूल्ड सरकार है, और उन्होंने प्रपोज क्या किया है, उन्होंने ये बोला कि हम पंजाब रिप्रेजेंटेशन है और पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 उसको अमेंड करेंगे। ओके, उसको अमेंड करेंगे और उसको अमेंड करके उसके स्ट्रक्चर में जो 2 फुल टाइम मेंबर हैं, होल टाइम मेंबर, जो एक पंजाब का है और हरियाणा का है, उसको हम 4 बना देंगे। ओके, और उस 4 में 2 और ऐड करेंगे। उस 4 में एक हिमाचल का बंदा होगा और एक होगा राजस्थान का, और इन चारों की इक्वल से होने वाली है। और पंजाब के पॉलिटिशियन को, पंजाब की आवाम को ये पसंद नहीं आ रहा। बोलते कि अब हमारा अगर ये 4 फुल टाइम मेंबर होंगे तो हमारी से 25% रह जाएगी, जो कि ऑलरेडी अभी 50% है, वोटिंग राइट्स कम हो जाएंगे ना। हाँ, अच्छा, मैंने अभी एक भगवत मान साहब का एक वीडियो देखा, वो अपने विधानसभा में कुछ स्पीच दे रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई एक बात बताइए, इस जो आपका बीबीएमबी बोर्ड है, इसमें जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं वो पैसा ले रहे हैं पंजाब के फंड से, ठीक है, चाहे वो कहीं और के इंजीनियर हो, चाहे कहीं और के वर्कर्स हो, जो भी लोग हो इसमें शामिल हो, लेकिन इसमें हमारा जो है हमें पंगु बनाया जा रहा है। जैसे कि आपने बताया कि हमारी जो यानी पंजाब की वोटिंग राइट्स कम कर दी जा रही है, जबकि इसमें सारा जो मेन पैसे की बात करें या फिर जो रिसोर्सेज जो यूज हो रहा है पंजाब का हो रहा है, और इसी चीज को लेकर विवाद चल रहा है। तो एक बार मुझे ये समझाइए कि हिमाचल और राजस्थान का इसको में इस चीज में क्यों ऐड किया जा रहा है? हिमाचल और राजस्थान को क्यों ऐड किया जा रहा है? कोई रीजन तो होगा सर। सेंटर की अगर माने तो उनका, सेंटर सरकार जो है हमारी, उनका ये बोल रहे हैं कि पंजाब और हरियाणा, अपना हिमाचल और राजस्थान से डिमांड्स आ रही हैं। क्या काहे की डिमांड आ रही है ना, आप यही पूछोगे। तो डिमांड उनकी ये है कि हिमाचल बोलता है कि ये जो दोनों डैम है, चाहे वो पौंग डैम है, चाहे वो बाघरा डैम है, ये दोनों सतलुज और ब्यास पे बने हैं, और ये दोनों डैम जो है हिमाचल की ज्योग्राफिकल लोकेशन में है, हिमाचल स्टेट के अंदर है, ठीक है। अगर ये डैम बने हिमाचल के लैंड के ऊपर है और बने भी उन रिवर्स के ऊपर हैं जो कि हिमाचल से ही पैदा हो रही हैं, ओरिजिनेट हो रही है। सतलुज का देखा जाए तो वो तिब्बत से पैदा हो रही है, बट चलो मेजर कैचमेंट एरिया हिमाचल का है। तो बोल रहे हैं कि अगर हमारे वहां पे पैदा हो रही रिवर है, हमारे ज्योग्राफिकल एरिया में पड़ रही है, तो हमें हमारा इक्वल से क्यों नहीं होना चाहिए? हमारा भी वोटिंग राइट होना चाहिए। और रिसेंट में आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अभी बीबीएमबी के ऊपर केस भी किया था हिमाचल सरकार ने। वो क्यों किया था? क्योंकि जब फ्लड सिचुएशन पैदा हुई थी, है ना, तो उसमें हुआ क्या था कि डैम का लेवल जो है जो पंजाब में हुई थी, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी ना अभी इस वक्त। तो हिमाचल ने बीबीएमबी के ऊपर ये आरोप लगाया था कि इसकी मैनेजमेंट में दिक्कतें हैं और उसकी वजह से हिमाचल में नुकसान हुआ है। ओके, है ना। मैं बीच में आपको इंटरप्ट करता हूँ। एक क्वेश्चन मेरे मन में आया है कि ये जो आपने भी फ्लड की बात करी, जिसमें पंजाब का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इसमें जो है इस मैनेजमेंट का नाम क्यों आ रहा है? इसमें क्या, इस मैनेजमेंट का क्या रोल था? क्या इसके मैनेजमेंट के वजह से यहाँ पे बाढ़ आया? ठीक है, इस पे थोड़ा सा मुझे बताएं सर। देखो बात ऐसी है सर, देखो वो बेसिकली बीबीएमबी बोर्ड को जो शासन करने वाले लोग हैं, जो उसको चला रहे हैं, वो बैठे 3 बंदे डिसीजन ले रहे हैं कि कब डैम से कितना पानी छोड़ना है, कितना नहीं छोड़ना है, डैम की डीसिल्टिंग कब करानी है या कितनी नहीं करानी है ना। तो बेसिकली उस डैम को वो मैनेज कर रहे हैं, तो सवाल उनके ऊपर ही आएंगे। अब
फ्लड सिचुएशन की बात करते हैं तो अभी ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं बीबीएमबी के ऊपर कि भाई बहुत ज़्यादा जो आप बोल सकते हो कि स्टोरेज इकट्ठा हो गया था नीचे, सिल्टिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी डैम की, इस डैम की सफाई नहीं करवाई। और जब डैम के ऊपर जब सिल्टिंग पैदा होती है तो उसका ऑब्वियसली पानी का कैच करने का एरिया कम हो जाता है ना। तो ये आरोप उनके ऊपर लगे आपने डिसिल्टिंग नहीं करवाई की वजह से आपको गेट खोलने पड़े। अब पानी कितना खोलना है कितना नहीं खोलना वो भी बीबीएमबी ने लेना है, उनके मेंबर्स ने लेना है। और अब जब सिचुएशन इतनी ज्यादा हैवी हो गई थी, डैम डेंजर लेवल से ऊपर आ गया था, तो उसकी वजह से बाढ़ भी आई, फ्लड्स आ गए, नुकसान भी हुआ है ना, और पंजाब में नुकसान भी हुआ। अच्छा, आपने ये तो हिमाचल का बताया कि वहां से ये नदियां और आपका बन रहा है, निकल रहा है, उसके ज्योग्राफी से निकल रहा है। इसमें राजस्थान का क्या रोल है जो गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें ऐड करना चाह रही है, बीबीएमबी बोर्ड है? देखो जी, अगर ऐसे देखिए सेंटर उनको क्यों ऐड करना चाह रही है तो इसमें थोड़ा सा राजनीतिक एंगल भी मेरे को लग रहा है, ये मेरा पर्सनल व्यू है वैसे देखा जाए। क्योंकि अगर आप देखोगे हरियाणा, अपना हिमाचल, राजस्थान, है ना, और ये तीनों, हरियाणा के पास तो ऑलरेडी होल टाइम मेंबर है, और ये हरियाणा, राजस्थान हो गया, हिमाचल हो गया, वहां पे बीजेपी रूल्ड स्टेट्स है और सेंटर में बीजेपी है। तो ऑब्वियस है कि अगर सेंटर में बीजेपी है तो वो एक तरीके का कॉर्नर आउट करना चाह रहे हैं। ओके, यहाँ पे जो पॉलिटिकल मुद्दे हैं जो जिसके वजह से ये चीजें की जा रही है, ठीक है। प्लस इसका देखो एक मतलब अगर देखा जाए तो इसकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी है कि राजस्थान क्यों डिमांड कर रहा है। उनकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये है क्योंकि राजस्थान का से है कि हम इसके मेजर बेनिफिशियरी हैं। वो कैसे? सिंचाई से, इरिगेशन से। क्योंकि आपने एक नाम सुना होगा, इंदिरा गांधी कनाल। हाँ जी, इंदिरा गांधी कनाल हमारे भारत की सबसे बड़ी कनाल है, जो कि मैन मेड रिवर है, कैनाल है जो बनाई हुई है, और तरन तारण में हरीके बराज से वो निकलती है और पूरे राजस्थान के ऊपर वो इरिगेशन सिंचाई के लिए पानी पहुंचाती है, और वहां पे थार डेजर्ट तक जाती है वो, और रेगिस्तान तक जाती है, और वहां पे हरियाली लेके आती है। तो वो एज अ मेजर बेनिफिशियरी भी है। बोलते हैं अगर हम इतना फायदा हमें इस कैनाल से हो रहा है, इस पानी से हो रहा है ना, तो हमें भी कुछ ना कुछ दे दो यार, सेइंग राइट, हमें भी कुछ दे दो। तो उनका माइंड इस तरीके से कि हम बेनिफिशियरी हैं तो हमें राइट देना चाहिए। तो मैं ये वैसे अगला क्वेश्चन ये पूछने वाला था कि पंजाब गवर्नमेंट क्यों नाराज है, तो आपने वो तो उस मुद्दे में ही आपने आंसर बता दिया कि भाई पंजाब गवर्नमेंट से वोटिंग राइट लिया जा रहा है। देखिए, सभी लोग बेनिफिशियरी हैं लेकिन मेजर तो आपके पंजाब है, ठीक है, ऐसा आपका कहना है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि सेंटर जो ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, अगर पॉलिटिकल रीजन को छोड़ दिया जाए तो लॉजिकल रीजन उनके पास क्या है? देखो, लॉजिकल रीजन उनका देखा जाए तो यही है कि एक तो फ्लड सिचुएशन हमारी आई तो उन्होंने बोला कि भाई मैनेजमेंट में दिक्कत थी, उसकी वजह से प्रॉपर टाइम डिसिल्टेशन वगैरह नहीं हुई, है ना, और जो भी डिफोरेस्टेशन हमारे हिमाचल में चल रही है तो उसकी भी जो ज़्यादा वेस्टेज थी वो भी इकट्ठी हुई है ना, तो उसकी मैनेजमेंट सही नहीं हुई। तो रिसेंट 2022 में सेंटर सरकार ने एक रूल लेके आए थे कि ये दो मेंबर्स हैं जो पंजाब और हरियाणा के हैं कि ये नॉन डोमिसाइल होनी चाहिए, नॉन डोमिसाइल यानी कि वो पंजाब और हरियाणा से नहीं होने चाहिए, और ये इंप्लीमेंट भी हो चुका है, ठीक। तो उनका वहां पे एक बोलना था कि हम यहाँ पर ये नहीं देखेंगे कि ये पंजाब का इसके ऊपर ज्यादा हक है या हरियाणा का ज्यादा हक है, हम देखेंगे जी ऑन मेरिट्स पे हम बंदे चुनेंगे जिसको टेक्निकल उस चीज की नॉलेज हो, डैम की टेक्निकल नॉलेज हो, टेक्निकल एक्सपर्टाइज हो, और अब जो सिलेक्शन होती है वो इन बेसिस पे ही हो रही है। तो सेंटर का तो एक यही है कि भाई हम टेक्निकल पर्सन को, टेक्निकल एक्सपर्टाइज को प्रायोरिटी देंगे एज, ताकि वो सही डिसीजन ले सके। हाँ, ताकि वो सही डिसीजन ले सके। इनका एक कारण तो ये है। दूसरा कारण मैंने बता दिया कि हिमाचल बोलता है कि मैं एज ओरिजिनेटिंग स्टेट उस रिवर का इस डैम मेरे ऊपर बना है, तो वो ये मान रहा है, और राजस्थान बोलता है कि मैं बेनिफिशियरी हूँ। और सेंटर देखा जाए, सेंटर एक बीजेपी रूल स्टेट है, हिमाचल भी और राजस्थान भी, तो उनको बोल दें कि भाई साहब हरियाणा बना दो, हरियाणा भी है, तो इसलिए वो एक तरीके की आप बोलो कड़ियां जुड़ रही हैं और वो उनकी तरफ जाता हुआ दिख रहा है मेरे को। अच्छा, यहाँ पे एक मेरा एक सवाल है सर कि आप ये कह रहे हैं कि सेंटर इसलिए इस चीज में एंट्री कर रहे हैं, अमेंडमेंट कर रहे हैं, या फिर ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि इसमें मैनेजमेंट सही नहीं हो रहा है। कोई भी अगर जो आपका बोर्ड होता है, ठीक है, एक चेयरपर्सन होता है, वो तो सेंटर के द्वारा ही अपॉइंट किया होगा, ठीक है, तो क्या उनके पास ये राइट नहीं है कि वो ये चीज करे?
और पंजाब गवर्नमेंट की भी इंक्लूडिंग हम बात करें तो सबसे ज्यादा पंजाब फ्लड से, पंजाब में जो फ्लड है सबसे ज्यादा नुकसान पंजाब के लोगों का ही हुआ, यानी पंजाब गवर्नमेंट का भी इंक्लूडिंग हुआ है, क्योंकि पंजाब के लोग से ही तो पंजाब गवर्नमेंट है। तो उन्होंने इस मुद्दे पे क्यों नहीं ध्यान दिया? क्या यहाँ पे हमारे जो उस बीबीएमबी बोर्ड में 1200 प्लस ज्यादा एम्प्लॉय हैं, इंजीनियर्स जो भी लोग काम करते हैं, वो इन चीजों पे क्यों नहीं ध्यान दिए? आप बोलो कि चेयरमैन ने क्यों ध्यान नहीं दिया? चेयरमैन इंक्लूडिंग पंजाब गवर्नमेंट ने क्यों नहीं ध्यान दिया? क्योंकि नुकसान सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक जगह का हुआ है, पंजाब देश में आ रहा है, भारत का भी नुकसान हुआ है, पंजाब के लोगों का हुआ है, पंजाब के गवर्नमेंट का भी हुआ है। बात ऐसी है सर कि वो है ना एक इंडिपेंडेंट बॉडी है बीबीएमबी, और उस इंडिपेंडेंट बॉडी में जैसे मैंने बताया एक चेयरमैन है, 2 उनके मेंबर है। तो वो जब भी कोई डिसीजन लेंगे तो उनकी फाइल ऐसे नहीं होगा कि वो कैबिनेट में जाएगी और वहां से कुछ वो उसके ऊपर ठप्पा लगाएंगे तब होगा, ठीक है ना। तो वो उन तीनों का डिसीजन है, या फिर उनकी जो आगे एक फर्दर बॉडी होगी जो उनको एडवाइस करती है, उनका डिसीजन है। वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो इंडिपेंडेंटली ही पंजाब गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट का एज ए अगर फुल्ली रोल लेजर, हाँ खुला रोल नहीं है कोई, फुल्ली तरीके से उनका वो नहीं है कि वो डिसीजन ले सके कि भाई डिसीजन वो तीनों का ही है, या फिर उनकी जो एडवाइजरी उनकी टीम होंगी उनका ही है। तो इस वजह से ये मिसकम्युनिकेशन मैं बोल सकता हूँ है कि पंजाब गवर्नमेंट ने उस वक्त क्यों नहीं काम किया, या हरियाणा ने क्यों नहीं किया कि फ्लड रुक जाते, या सेंटर ने क्यों नहीं किया। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें जो है इसका पंजाब गवर्नमेंट का या फिर पंजाब के लोगों का जो इतना विरोध हो रहा है, ठीक है, इतना कंट्रोवर्सी हो रहा है, तो इसमें मेजर या फिर माइनर लॉसेस क्या है पंजाब गवर्नमेंट का? लॉसेस तो देखा जाए, लॉसेस क्या है पंजाब सरकार को या फिर पंजाब के लोगों को, वो सबसे बड़ा लॉस तो यही होगा कि बोर्ड में हमारी जो से है वो कम हो जाएगी, ओके, है ना। और क्योंकि ये पूरा कनाल नेटवर्क पूरे पंजाब में फैला हुआ है, जिसका प्रयोग ज्यादातर यहाँ पे इरिगेशन पर्पस के लिए होता है ना। और कितना पानी छोड़ना है, कितना पानी नहीं जाएगा, है ना, हरियाणा को कितना मिलेगा या फिर आगे राजस्थान को कितना जाएगा, ये सब पंजाब और हरियाणा मिलके चूज करते हैं, और ये मिलके डिसाइड करते हैं, या सेंटर का नुमाइंदा होगा वो मिलके डिसाइड करते हैं। और अगर वो बंदे आ गए तो बोलेंगे जी हमारी स्टेट को पानी ज्यादा चाहिए, है ना, वो बोलेंगे जी हमें पानी ज्यादा चाहिए, हमें उधर हमारे कनाल में ज्यादा पानी भेजो, और अगर उनको ज्यादा पानी भेजेंगे तो हमारे कम हो जाएगा। अच्छा, तो ये नुकसान एक इरिगेशन का है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन को लेके पंजाब की डिस्ट्रीब्यूशन को देखा जाए तो नुकसान होगा इस एक एंगल से, और दूसरा नुकसान होगा इलेक्ट्रिसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन में। ओके, अभी पंजाब ने एक स्कीम चलाई थी, रोशन पंजाब कैंपेन, जिसका मकसद था कि अनइंटरप्टेड सप्लाई देंगे पूरे भारत को और पूरे पंजाब को, अनइंटरप्टेड विदाउट कट, ओके, है ना। रोशन पंजाब एक इन्होंने कैंपेन चलाया था। अब कैसे होगा ये? अब ये चारों स्टेट्स के नुमाइंदे आ गए तो बोलेंगे जी हमें तो इतनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसको देनी पड़ेगी, उसको भी देनी पड़ेगी, फिर हमारे लिए कम बच जाएगी, चीजें बना जाएगी। तो ये इरिगेशन, सिंचाई और पावर दोनों तरफ नुकसान है। ओके, अच्छा, इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जैसे कि हम अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कोई भी सेंटर और स्टेट का मुद्दा होता है, तो अगर मोस्टली तो नहीं सुलझ पाता है। अगर अपोजिशन की बात हो, अगर बीजेपी सेंटर में है और पंजाब में गवर्नमेंट अभी नॉन बीजेपी की है, तो मुद्दा तो अटकेगा ही अटकेगा, ठीक है, पॉलिटिकल मुद्दे भी होते हैं, तो ये फाइनली जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, और कुछ मामला चल भी रहा है उस पे। आप मुझे बताएं सर कि उसमें क्या दिक्कत है? सुप्रीम कोर्ट का सर ऐसे है कि साल 2022 में जब सेंटर ने ये डिसीजन लिया था कि ये बीबीएमबी का सारा कंट्रोल हम ले रहे हैं, और उन्होंने लिया, सेंटर सरकार ने लिया, और वो जो मेंबर्स थे वो उन्होंने नॉन डोमिसाइल वाले चुने, है ना। जैसे वो रवायती क्या होता था, पंजाब और हरियाणा के मेंबर होते थे, अब वो जो मेंबर्स हैं वो भी सेंटर डिसाइड कर रहे हैं। तब जब इन्होंने ये डिसीजन लिया था तब पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी कि भाई ये तो पंजाब के जो हकों के ऊपर एक खतरा है, और पंजाब के हकों के ऊपर आप बोलो अटैक है ना, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो ये ऑलरेडी केस चल रहा है, और ये केस चल रहा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब एक्ट 1966 के अंदर। और इवन के जो हमारी जागो पंजाब एक पार्टी है, आई थिंक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर ये बात बोली है कि जब ऑलरेडी इसका सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है इस मुद्दे को लेके, जो कि साल 2022 का था, सेंटर ने डिसीजन लिया था, और कैसे आप हमारे इस एक्ट में प्रावधान लेके आओगे और उस प्रावधान में आप 2 मेंबर रखोगे भी, और ये कैसे हो सकता है? और अब सुप्रीम कोर्ट को देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या बोलेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ऑलरेडी ये केस चल रहा है, एक ऑलरेडी मुद्दे के ऊपर वो काम कर रही है, और ये एक अलग से मुद्दा उनके पास आ जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है उस पर सेंटर अभी डिसीजन कैसे दे सकता है, ये भी अगर मैं देखा जाए टू द कट बोला जाए तो अब आगे क्या होगा वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी, मेरा ये मानना है।
अच्छा देखिए, अभी तक सर ने जो मुद्दे समझाए हैं, मोस्टली सारे मुद्दों पे सर ने बात करी है। ठीक है, कुछ मुद्दों पे इन्होंने काफी जो है चीजों को और डीप लेके गए, हिस्ट्री को आपको चीजों को सामने रखा है। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इससे रिलेटेड है, आप इनको बोलो कि अगर आपको ये अच्छा लग रहा है ऐसा, है ना, कि ऐसे डिस्कशन, तुम, क्योंकि मेरे को तो बहुत मजा आया एज अ पॉडकास्ट, मैंने पहली बार किया, मैंने बहुत एंजॉय किया, कितनी नॉलेज हमें शेयर करने को मिल रही है ना, और ये जा भी रही इतने लूज वे में है ना, तो मेरे को तो बात ही करके बहुत मजा आया कि हम जो पढ़ते हैं उसकी प्रैक्टिकल मतलब बात में आपको चीजों की अच्छी समझ मिल जाएगी। सर का कहना ये है, बेसिकली ये है। और आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो हम इस चीज को और कंटिन्यू रखेंगे और बेहतर तरीके से करेंगे, और भी कई सारे सीरीज और प्रोग्राम आपके सामने लाएंगे जो आपके बातों बातों में चीजों की समझ को बढ़ाएंगे। और कमेंट सेक्शन में बता देना कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप जानना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू जी।